सावधान ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवंकाराय नमो नमः। अविरल सदगुण औगा प्रचालित सकल भूतल कलंका निधिरूपासु तरसते हरति विदुरित अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषीधस्तं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं रवि जीवन प्रतिबोधिकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशं शास्त्रं श्री गोमटसार चिक्कण नामधेयम हस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ स्नेवास्तव ग्रंथ करतार श्री गंधर्व देव प्रतिगंधर्व देव तेषा वचन अनुसातम आसाद्य श्रीमत नेमिचंद्राचार्य विरिष्टम शास्त्र सोतार सावधान ते आशीर्वाद आवाज और तस्के बंद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम गुरु प्रसाद जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं सरस्वती नमस्ते बंद करिए ना चो सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। व्यासं जीवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमटसार जी की जय। नेमिचंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। कढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय साधु चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा में सभी चिल्ला केला के चरणों में इच्छा में सभी प्रतिमा धारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान नंदरा जी के चरणों में वंदना। मुझे बाबूजी नेमिचंद भाई साहब भाभी और भी जो कुछ जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर चरण जी। सिद्धम सुद्धम प्रणमिया जिनेन्द्र वर्णे मिचंद मकरंदम गुणरयन भूषण दयम जीवस्य सभी गोमटसार जी जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग योग मार्ग अपने लोग की चल रही है। अब समय प्रबंध समझा जा रहा है कि जो शरीरों का समय प्रबंध होता है कितना होता है, किस शरीर का कितना होता है, ऐसा प्रकरण हम लोग अब समझने जा रहे हैं। परमाणु अनंत ही भगन सन्नाहु हो दिए काहू टाइम अनंत मिनिमा समय पबद्धो हवे को तानम समय पबद्धा सेढ़िय संख्य जभाग गुणिदकमा अन्ते नयते जदुगा परम परम होति सुमम योगाहनानि ताणं समय पबद्धान वग्गाणनतु वग्गणाणं च अंगुल संख भागा वरि मसंख गुणहीना तस्मै वद्ध वग्गण ओगाहो सुयंगुला संख भागहिद विदंगुल मोर बरी तेन भजीत कमा। गाथा का उच्चारण कल आप लोग कर लिए थे क्या? हुआ था दीदी? नहीं। चलिए एक गाथा मंजू जी करिए गाथा। हाँ। परम महिम अनंत हिम भगन सन्नाहु बोधिए काहू ताहिम अनंत हिम नियमा समय पवतो हवे एक जेटी भाई साहब 246 नंबर गाथा। ताणम समय पबद्धा सेढ़ी असंख्य भाग गुणिदकमा तन्ने नयते जदुगा परम परम बोधि सुमम। अनीता कलकत्ता 247। ओगाहणानि ताणं समयपबद्धान् भग्गणानं च अंगुलसंख्यभागा उवरुवरिमसंख्य गुणहीना। नेमिचंद भाई साहब आप आए हैं क्या? गाथा करेंगे क्या? हाँ करो।
248 में हाँ, तत्समय पवद बगणो गाहो सोई अंगुला संख्य भागा हिद बिंद अंगुल मुवरूवरीम तेण भजीद कमा। संस्कृत का किनके पास है? संस्कृत उच्चारण करें। है क्या किन्हीं के पास? हाँ मैं ला रही हूँ भाभी। हाँ कर रही हूँ। अवगाहानि तेषां समय प्रबधानां वर्गणानां च अवगाहानि तेषां समय प्रबधानां वर्गणानां च अंगुला संख्य भागा उभयपुरी संख्य गुणहीनानि। 247 करी मैंने ये। 247 करनी थी ना? है भाभी 247 करनी थी ना? हाँ, 239 तक है। 247 248 है ना? 246 भी करनी थी। 245। अच्छा 245 सॉरी वो भी करनी है। 245 से 247 तक करनी है। मैं कर रही हूँ। 245 से 248 तक करनी है। अच्छा अच्छा। परमाणु भी अनंतेर वर्गणा संज्ञा ही भवति एका ही ताभिनन्ते नियमात् समय प्रबद्धो भवेदेकः तेषां समय प्रबधा श्रेण्ये संख्ये भागा गुणित क्रमः अनंतेन च तेजोदिका परम परम भवति सूक्ष्म खलु। आवाज आ रही है ना? हाँ, हाँ। अवगाहानि तेषां समय प्रबधानां वर्गणानां च अंगुला संख्ये भागा उपर्यपरि असंख्य गुणहीनानि तत्समय बद वर्गणा वगः सूच्यंगुला संख्य भागा हित वृंदा गुल्मुपर्यपरि तेन भाजित क्रमः जीव तोऽनंत गुणः प्रति परमाणु विस्त्रयी सोपचयः जीवेन च समवेता एकैकं प्रति समानः हि। परमाणु अनंतमी वर्ग संज्ञा विरोधी एकाहु। अनंत ही परमाणु ही अनंत अनंत परमाणुओं की वगन संज्ञा वर्गना संज्ञा है। होदी एकाहु एक वर्गना होती है। अनंत अनंत परमाणु के द्वारा एक वर्गना होती है। ताही अनंत में नियम और उनमें भी अनंत वर्गनाओं से नियम से समय प्रबद्धो हवे एको अनंत वर्गनाओं का एक समय प्रबद्ध होता है। फिर से एक बार परमाणु जिनका खुला वो बंद कर लें प्लीज। परमाणु अनंतमी वर्गना अनंत परमाणुओं के द्वारा वर्गना एकाहु एक वर्गना वर्गना अनंत परमाणुओं की वर्गना संज्ञा है और अनंत परमाणुओं से होदी एकाहु यानी एक वर्गना होती है। ताहिम अनंतम ही नीमा ताहिम माने उन्हीं वर्गनाओं का अनंतम ही अनंत वर्गनाओं का नीमा नियम से समय प्रबद्धो हवे एको एक समय प्रबद्ध होता है। समय प्रबद्ध होता है। समय प्रबद्ध किस लिए काम में आता है? सब कहते हैं समय प्रबद्ध। कर्मों का आश्रम एक समय कर्म के आश्रम में प्रति समय कर्म बनते हैं। एक समय पद प्रमाण कर्म बनते हैं, उदय में आते हैं और निर्जरित होते हैं। प्रति समय समय प्रबद्ध परमाणु आते हैं कर्मों के हमारे कर्म बंध में। बहुत अच्छा। तानम समय प्रबद्धा
तानम माने उनमें समय प्रबद्ध श्रेणी असंख्येज भाग गुणित कमा श्रेणी के असंख्यात में भाग से। तानम माने उन समय प्रबद्ध में श्रेणी जो किसका है यहाँ पर, चूंकि किसकी बात चल रही है, औदारिक आदि शरीर की चल रही है, तो हम लोग औदारिक आदि शरीर इसमें जोड़ लेंगे। औदारिक आदि शरीर की असंख्येज भाग गुणित कमा तानम माने उनमें समय प्रबद्ध जो है श्रेणी के असंख्यात में भाग गुणित रूप से ज्यादा ज्यादा है। अनंतेन तेज दुगा और तेजस कारमान का, तेज दुगा तेजस कारमान का अनंत गुना है। हम लोग को तत्वार सूत्र का दूसरे अध्याय का सूत्र याद होगा, है ना। अनंत परे प्रदेश तो संख्य गुण प्राग तेज सात अनंत बुरे, ये याद होगा। अनंत अनंत गुणित अनंत अनंत है। होदी परंतु वर्गणा अलग ज्यादा होते हुए भी होदी परम परम होदी सोहमम खूब माने निश्चय से आगे आगे के सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म वर्गणाएं होती हैं या सूक्ष्म शरीर होते हैं। ओ गाहनानि तानम समय प्रबद्धाना वग्गानम च। अवगाहना का तानम माने उनमें समय प्रबद्ध और वर्गणाओं का अंगुल असंख्य भागम अंगुल के असंख्यात में भाग उबरी उबरी असंख्य गुणहीना ऊपर ऊपर में असंख्यात गुणाहीन होता जाता है। तस समय वड्ढ वग्गण ओगा हो, तस माने उनमें समय 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 प्रबद्ध का वर्गणाओं का ओगा हो अवगाहना सुई अंगुला असंख्य सूची अंगुल के असंख्यात में भाग हिदम भाग देने पर बिंद अंगुल घनांगुल उवरी उवरी तेन भजित कमा ऊपर ऊपर के उसके द्वारा भजित कमा मानी भक्त होकर हीन होती गई है। दरअसल इसमें पांचों शरीर के वर्गणाओं के बारे में बताया गया है कि अवगाहना और वर्गणाओं का विशेष अंतर बताया गया है। गाथार्थ पढ़ें तो और बढ़िया से एक साथ खुलासा हो जाएगा। पढ़ो दीदी। हाँ पढ़िए ना। अनंतानंत परमाणुओं की वर्गना संज्ञा है, अर्थात अनंतानंत परमाणुओं की एक वर्गना होती है। अनंतानंत उन वर्गनाओं का एक समय प्रबद्ध होता है। औदारिक, विक्रियक और आहारक इन तीनों शरीरों के समय प्रबंध उत्तरोत्तर क्रम से असंख्यात गुणे हैं। गुणाकार श्रेणी का असंख्यातवां भाग है। तेजस और कारमान के समय प्रबंध अनंत गुणे हैं, किंतु ये पांचों ही शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं। इन शरीरों के समय प्रबंध और वर्गणाओं की अवगाहना अंगुल के असंख्यात में भाग है। आगे अवगाहना असंख्यात गुणीहीन होती गई है। औदारिक आदि शरीरों के समय प्रबंध व वर्गना की अवगाहना सूच्यांगों के असंख्यात में भाग से भाजित घनाकुल प्रमाण है, किंतु ये अवगाहना उत्तरोत्तर क्रम से सूच्यांगों के असंख्यात भाग से भक्त होकर हीन होती गई है। इसका हमने शायद आप लोगों को एक टेबल भेजा था, उसको निकालें, उससे समझ में आ जाएगा। पांच शरीरों का समय प्रबद्ध प्रमाण बोलेंगे तो आपके मोबाइल में आएगा। औदारिक का अनंतानंत परमाणु समय प्रबद्ध कितना है, एक समय में कितना नौकर्म परमाणु आते हैं, तो अनंतानंत परमाणु आते हैं। समय प्रबद्ध मतलब एक समय में आने वाले। विक्रियक के कितने आते हैं, तो जितने औदारिक के उतने तो आते ही हैं। उसको श्रेणी का असंख्यात है। श्रेणी कितनी होती है पता ही है। एक राज्य में कितने कितने समुद्र हैं, द्वीप हैं, हमने अलौकिक गणित के द्वारा जाना था। वो एक राज्य है, वैसा 7 राज्य, श्रेणी 7 राज्यों की होती है। उसको असंख्यात से भाग देकर के जो भागफल आएगा उससे औदारिक शरीर की समय प्रबद्ध को गुणा करेंगे, उतना समय प्रबद्ध विक्रियक का होगा।
फिर व्यक्रियक आहारक का कितना होगा, तो व्यक्रियक के समय प्रबंध में फिर श्रेणी का असंख्यात्मक भाग से गुणा करेंगे, उतना आहारक का समय प्रबंध होगा। तेजस का कितना होगा, तो आहारक गुना अनंत, क्योंकि अनंत गुणे परे, अनंत और कार्बन का तेजस गुना अनंत। इस तरह से ये समय प्रबंध है। एक समय में कितने 9 कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करता है कौन सा शरीर, वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक एक शरीर एक एक समय प्रबंध में शरीर 9 कर्म परमाणुओं को ही ग्रहण करता है। तो एक एक समय में 9 कर्म परमाणुओं को, कितने 9 कर्म परमाणुओं को ग्रहण करता है। और उन 9 कर्म परमाणुओं को ग्रहण करने का अथवा कर्म परमाणुओं को ग्रहण करने का जो मापदंड दिया गया, वो क्या दिया गया है, सिद्धों का अनंतवां भाग अथवा अभव्य से अनंत। हाँ, अभव्यों से अनंत गुने। अभव्य जीव राशि कितनी है, याद होगा सबको। अभव्य जीव राशि कितनी है, जगन्य युक्त असंख्यात अभव्य जीव राशि कितनी है, युक्तानंत अनंत, हाँ, मध्यम युक्तानंत, जघन युक्तानंत। अभव्य जीव राशि जघन युक्तानंत है, उसको अनंत से गुना कर दीजिए। तो अगर हम नीचे की ओर चल के आना चाहें तो सिद्धों का अनंतवां भाग, सिद्धों से नीचे नीचे आइए, जहां अनंतवां भाग आएगा उतना होगा समय प्रबंध। अगर हम ऊपर की ओर बढ़ना चाहते हैं तो भव्य जीव जो है जघन युक्त अनंत, उसको अनंत से गुना करते जाएं और वो बढ़ते बढ़ते जहां आए उतनी होगी। वास्तव में दोनों संख्या एक है। तो समय प्रबंध यद्यपि अलग अलग शरीरों का अलग अलग अभी बताया गया, लेकिन फिर भी वो आएगा कहाँ, सिद्धों का अनंतवां भाग और अभव्य जीवों का अनंत गुना ही आएगा, क्योंकि अनंत के अनंत भेद हो जाते हैं, इसलिए उतना ही आएगा। वो यहाँ पर जितनी गाथा का चारों गाथा में ये चीज बताई गई है कि कैसे कैसे समय प्रबंध कितना लेता है। आगे विशेषार्थ चले। दीदी इसका मतलब ये हुआ कि ये ना, जैसे औदारिक शरीर से व्यतिरिक्त शरीर, व्यतिरिक्त से आहारक, उनका ना ये लोग प्रदेश तो ज्यादा ग्रहण करते हैं, लेकिन अवगाहना उनकी ज्यादा सूक्ष्म होती है। अवगाहना सूक्ष्म होती है ना, लिखा ही है ना, परम परम बोधि सूक्ष्म। अपने तत्वार सूत्र में भी लिखा हुआ था परम परम सूक्ष्म होता जाता है। जबकि तो उसके उदाहरण से समझाया जाता है, 1 किलो रुई है और 1 किलो लोहे का बाट है, तो अवगाहना लोहे की बाट का छोटा है, लेकिन उसमें रुई के परमाणु से उसका घनत्व ज्यादा है ना, घनत्व ज्यादा। 1 किलो रुई उठाने में अपने को भारी नहीं लगेगा, 1 किलो का बाट उठाएंगे तो हमको हाथ में भारीपन लगेगा। तो वहां पर घनत्व ज्यादा है। छोटे सी अवगाहना में रुई से ज्यादा प्रदेश को ले रखा है, और रुई उतना बड़ा, 1 किलो रुई कितना बड़ा प्रदेश को ग्रहण करती है, कितने बड़े इसमें आती है, लेकिन फिर भी वो उतनी भारी नहीं हो पाती है। औदारिक समान है और कार्बन शरीर लोहे का बाट, हाँ, औदारिक शरीर रुई के समान फैला हुआ है पर परमाणु कम है, और हाँ, वो भी प्रदेश इसके ज्यादा है ना। लोहे के जैसे जैसे लोहे प्रदेश थोड़ी सी दूर में, तो सूक्ष्म कैसे वो बताने के लिए उदाहरण दिया जाता है कि 1 किलो रुई का बंडल कितना बड़ा होता है और 1 किलो लोहे का बाट कितना छोटा होता है। तो ज्यादा प्रदेश होने पर भी सूक्ष्म कैसे बन जाता है, उसके लिए ये उदाहरण आता है कि रुई कितने बड़े प्रदेश में है और लोहा कितने तरह से प्रदेश में है, जबकि उससे ज्यादा प्रदेश है इसमें। ये 248 का सेकंड लाइन का अर्थ समझा दीजिए एक बार, शब्दार्थ नहीं हुआ। क्या चीज? 248 का दूसरी लाइन का शब्दार्थ बताइए एक बार। ऊपर से लेगा सूची अंगुल, ऊपर से लेंगे सूची अंगुल का असंख्यात्मा भाग हिदम, भाग हिद विंद अंगुल, भाग उससे भाग देकर घन अंगुल, घन अंगुलम, घन अंगुल का उवरी उवरी तेन भजित कमा, ऊपर ऊपर उससे भाजित करते जाएं। यहाँ पर घन अंगुल उससे सूची अंगुल का भाग दे रहे हैं। ऊपर क्या दे रहे थे, अंगुल का असंख्यात्मक भाग को श्रेणी के असंख्यज भाग गुणित कमा, श्रेणी को असंख्यात्मक भाग से भाग दे रहे थे। ये दोनों में यहाँ पर अंतर है। इसमें का मतलब क्या है, भाग हिंद विंद? हाँ, भाग हिंद विंद का मतलब क्या है, भाग हिंद विंद? विंद माने आ चुका, विंद शब्द कई बार, घन, विंद अंगुल माने घन अंगुल।
अभी जरा ये बताना, जो आपने वो भेजे ना, फोटो भेजे थे, एक मिनट भाभी, जो आपने फोटो भेजे थे ना, उसमें जो शरीर के समय प्रबंधक वर्गना की अवगाहना है, तो उसमें जैसे औदारिक की तो आपने बताई घनांगुल के सूच्यांगुल बटा असंख्यात भाग, तो इसमें और इसमें बताइए आपने घनांगुल का सूच्यांगुल बटा असंख्यात भाग, तो इसमें आपने दो जो लिखा, दो किस दृष्टि से लिखा? हाँ, ये अवगाहना छोटी हुई कि बड़ी हुई? औदारिक की बताई गई घनांगुल का सूच्यांगुल का असंख्यातवां भाग, और बेक्रियक का घनांगुल का सूच्यांगुल का असंख्यातवां भाग का स्क्वायर करके उससे भाग देना, तो कौन सी छोटी हो रही है अवगाहना? बेक्रियक की छोटी हो रही है। बेक्रियक की छोटी हो रही है। फिर और उसका क्यूब निकालो, क्यूब से भाग दो तो और छोटी हो गई, क्योंकि भाग देने वाली संख्या जब बड़ी होगी तो भागफल छोटा आएगा। तो पहले वाले में सामान्य से भाग दे रहे हैं, फिर उसके स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, फिर उसके क्यूब से भाग दे रहे हैं, फिर उसके 4 बार वर्क करके दे रहे हैं, फिर उसको 5 बार वर्क करके दे रहे हैं। तो जितनी बार करते जाएंगे वर्ग, उतनी वो संख्या बड़ी होती जाएगी। बड़ी संख्या से किसी संख्या में भाग देंगे तो भागफल छोटा आएगा। तो समय अवगाहना इस तरह से उनकी निकलती जा रही है। अवगाहना है ये, अवगाहना छोटी हो रही है। ये मैं समझ नहीं आया था, बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। ठीक है, समझ आ गया। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। विशेषार्थ सम गुण वाले परमाणु अर्थात वर्गों की एक पंक्ति करने से वर्ग होता है। ऐसा करने पर अभव्यों से अनंत गुणे और एक मिनट दीदी, वर्ग नहीं वर्गना होती है, वर्गना शब्द आएगा इसमें। हाँ, वर्गना होती है, ना आएगा पीछे भी है, करेक्शन में भी दे रखा है। हमारे में वर्गना ही है, वर्गना ही लिखा हुआ है हमने भी। अच्छा, इसको हमारे में वर्ग वाले मेरे में भी वर्ग है, लेकिन वर्गों की फिर वो वर्गना ही होती है ना, तो इसलिए मैंने फिर पीछे करेक्शन किया, चेक किया था, वहाँ पर वर्गना है। समझ कहाँ पे ललता जी आप बताइए। समगुण वाले परमाणु अर्थात वर्गों की एक पंक्ति करने से घटना होती है, ये होगा क्या? हाँ, वही वहाँ पे होता है दीदी, फिर से बताइए करेक्शन। वर्गना ही होगा। वर्गों की एक पंक्ति करेंगे तो फिर वो तो वर्गना। जब अपने लोग समझे थे ना 10 अभिभाग शक्ति का एक वर्ग है, तो 5 वर्ग था, तो 5 वर्ग से एक वर्गना बनी थी। तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि सम गुण वाले परमाणु अर्थात वर्गों की एक पंक्ति करने से वर्गना होती है। ऐसा करने पर अभव्यों के अनंत गुण और सिद्धि के अनंतवें भाग प्रमाण वर्ग अर्थात परमाणु प्राप्त होते हैं। दर्जार्थिक लय का अवलंबन करने पर इन सब की वर्गना संज्ञा है। वर्गों के समूह का नाम वर्गना है। वर्गना एक होती है, परंतु वर्ग अनंत होते हैं। अभव्यों के अनंत गुण एक वर्गना में वर्ग अनंत होते हैं। वर्गना एक का मतलब एक वर्गना में अनंत वर्ग होते हैं। वर्गना वैसे एक नहीं होती है, पर एक वर्गना में वर्ग कितने होते हैं? तो अनंत होते हैं। हाँ। अभव्यों से अनंत गुणे अर्थात सिद्धों के अनंतवें भाग प्रमाण वर्गनाओं का एक समय प्रबद्ध। इतना द्रव्य प्रति समय बांधा जाता है, इसलिए इसकी समय प्रबद्ध संज्ञा है। सिद्ध राशि के अनंतवें भाग के अनंत भेद है, इसलिए अभव्य राशि से अनंत गुणा ऐसा मध्यम अनंतानंत सिद्धों के अनंतवें भाग से ग्रहण करना चाहिए। अभव्य राशि का अनंत गुना क्या हो जाएगा? मध्यम अनंत अनंत हो जाएगा। औदारिक वेक्रियक और आहारक शरीर के योग के उद्गल स्कंदों की आहार द्रव्य वर्गना संज्ञा है। अनंतानंत प्रदेशी परमाणु उद्गल द्रव्य वर्गना के ऊपर और प्रथम अग्र ग्रहण द्रव्य वर्गना के नीचे ये आहार वर्गना स्थित है। औदारिक वेक्रियक आहार शरीर के उद्गल स्कंदों की आहार द्रव्य वर्गना संज्ञा है। ठीक है, योगी पुद्गल स्कंदों का आहार द्रव्य वर्गना संज्ञा है। अनंतानंत प्रदेशी
परमाणु उद्गल द्रव्य वर्गना के ऊपर और प्रथम अग्रहण द्रव्य वर्गना के नीचे यह आहार वर्गना स्थित है। प्रथम अग्रहण द्रव्य वर्गना के जो ग्रहण नहीं की गई है, कहाँ पर ये स्थित? अग्रहण द्रव्य वर्गना जहाँ से शुरू होती है उसके नीचे ये सारी की सारी वर्गना पड़ी हुई है। अग्रहण द्रव्य आहार वर्गना से क्या लेना था? आहार वर्गना से क्या लेना था? आहार वर्गना से तो शरीर बनता है ना, नोकर्म वर्गना जिसको कहते हैं। अच्छा अच्छा, तो जो अग्रहण हुई उसके नीचे है आहार वर्गना। जो हाँ? जो अग्रहण हुआ द्रव्य, जो द्रव्य अग्रहण हुआ उसकी परमाणु उद्गल द्रव्य हाँ, वर्ग जो द्रव्य भी ग्रहण करके नोक्रम रूप से परमाणु का जो नोक्रम वर्गना ग्रहण कर रखे हैं, ले रखा शरीर पर बैठा, लेकिन अभी वो शरीर रूप में परिणत नहीं हुआ है, ऐसा जो द्रव्य है उसके नीचे अनंतानंत उद्गल द्रव्य वर्गना इस तरह से बैठी रहती है, ऐसा कह रहे हैं। आहार वर्गना के वर्गना समूह के असंख्यात खंड करने पर वहाँ बहुभाग प्रमाण आहारक शरीर प्रायोग्य वर्णाग्र होता है। सबसे पहले आहारक शरीर का होता है। शरीर के असंख्यात खंड करने पर बहुभाग प्रमाण विशेष शरीर प्रायोग्य वर्गनार्ग होता है तथा शेष एक भाग प्रमाण औदारिक शरीर प्रायोग्य वर्गनाग्र होता है। इसको वर्गना का मतलब तीनों ही चारों नोकन वर्गना का मतलब उसमें सभी शरीर की वर्गनाएं हैं। अब सभी शरीर की वर्गनाएं हैं तो सबसे, चूंकि पिछले पेज में बता चुके कि सबसे ज्यादा औदारिक से उसको अभी दो शरीर को छोड़ करके पहले वैक्रियक शरीर आदि की बता रहे हैं कि वैक्रियक शरीर की सबसे ज्यादा है, उससे कम उस नोकर्म वर्गना में आहारक शरीर की सबसे ज्यादा, उससे कम वैक्रियक की है, उससे कम औदारिक शरीर की नोकर्म वर्गनाएं हैं। स्तोक वर्गनाओं में स्तोक ही आते हैं, इसलिए औदारिक शरीर वर्गना स्तोक है। ऐसा आवाज नहीं आ रही आज आपकी वीडियो। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, आवाज तो आ रही है, थोड़ी धीमी आ रही है। आज अलग सी आवाज आ रही है आज, पता ही नहीं चल रहा। थोड़ी सी धीमी आ रही है। बात कर लेते हो फोन। स्तोक वर्गनाओं में स्तोक ही आते हैं, इसलिए औदारिक शरीर वर्गना स्तोक है। ऐसा कितने ही आचार्य कथन करते हैं, किंतु यह अर्थ ठीक नहीं है, क्योंकि तेजस शरीर वर्गना आदि में इस अर्थ की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई कोई आचार्य कह रहे हैं औदारिक शरीर की वर्गना सबसे स्तोक है, इसलिए स्तोक आती है, ये रीजन दिए तो कहते ये रीजन ठीक नहीं है, क्योंकि तेजस शरीर वर्गना आदि में ये चीज फिट नहीं बैठेगी कि स्तोक वर्गना है तो स्तोक आती, क्योंकि तेजस शरीर वर्गना तो अनंत आ रही है, अनंत आ रही है, बोला ऐसी प्रवृत्ति तेजस शरीर में नहीं देखी जाती। आगे क्या बताते हैं देखिए। औदारिक शरीर द्रव्य वर्गनाएं प्रदेशार्थकता प्रदेश गणना की अपेक्षा सबसे स्तोक है। ये अल्प बहुत योग से आने वाले एक समय प्रवृत्ति की वर्गनाओं का कहा जा रहा है, सब वर्गनाओं का नहीं। एक योग से आने वाली औदारिक शरीर द्रव्य वर्गनाएं प्रदेशाग्र की ओर वर्गना की अपेक्षा स्तोक है। वैक्रियक शरीर द्रव्य वर्गनाएं प्रदेशार्थकता की अपेक्षा असंख्यात गुणी है। जिस योग से औदारिक शरीर के लिए आहार वर्गनाओं में से औदारिक शरीर वर्गनाएं एक समय में आगमन प्रायोग्य होती है, उन्हीं वर्गनाओं में से उसी समय में अन्य जीव के उसी योग से वैक्रियक शरीर के लिए आगमन योग्य वर्गनाएं असंख्यात गुणी होती है। क्या कहना चाह रहे हैं कि आहार वर्गना की आहार मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कह रहे हैं कि जिस समय कोई एक जीव औदारिक शरीर कर रहा है, औदारिक शरीर का योग चल रहा है, तो इसको जो वर्गना आ रही है उसी समय कोई दूसरा जीव वैसा ही योग कर रहा है, ज्यादा योग नहीं कर रहा, पर वैक्रियक शरीर की वर्गनाएं उसी में से, वैक्रियक शरीर की वर्गना उसी एक ही समूह में से, नौकर्म वर्गना का जो समूह है उसी में से वो ज्यादा असंख्यात्मा भाग गुणकार ले रहा है, मतलब ऐसा स्वभाव ही है। क्या कारण है? ऐसा कुछ नहीं, स्वभाव ही ऐसा है
कि अगर एक ही योग से कोई औदारिक वर्गना ले रहा है और कोई जीव अन्य योग से योग की टेम्परामेंट उतना ही रहेगा, डिग्री उतनी रहेगी, लेकिन फिर भी व्यक्ति शरीर की वर्गना ज्यादा ग्रहण करेगा। बोले ऐसा स्वभाव ही है। जगत श्रेणी के असंख्यात भाव प्रमाण गुणाकार है। गुणकर कितना है तो बोले कितना ज्यादा लेती है, तो जगत श्रेणी के असंख्यात भाग से, जो अपने अभी टेबल देखे कि औदारिक वर्गना गुना श्रेणी के असंख्यात भाग, तो बोले उतना गुणकार है। आहारक शरीर द्रव्य वर्गनाएं प्रदेशार्थकता की अपेक्षा असंख्यात गुणी है। उसी समय में उसी योग से आहार वर्गनाओं में से आने वाली आहारक शरीर द्रव्य वर्गनाएं असंख्यात गुणी होती हैं, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण गुणाकार है। जो भी अपने लोग ने थोड़ा सा छोटा सा टेबल में समझाता वही चीज है कि ऐसा स्वभाव ही है। जबकि योग एक ही जैसा है, लेकिन फिर भी औदारिक वर्गना कम आती है, लेकिन उससे ज्यादा आती है, आहारक उससे ज्यादा आती है। तेजस शरीर द्रव्य वर्गनाएं प्रदेशार्थकता की अपेक्षा अनंत गुणी है। उसी समय में उसी योग के द्वारा तेजस शरीर द्रव्य वर्गनाओं में से तेजस शरीर के लिए आने वाली वर्गनाएं प्रदेशाग्र की अपेक्षा अनंत गुणी होती है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंतवें भाग गुणाकार है। भाषा वर्गनाएं, मनोवर्गनाएं और कारमान शरीर वर्गनाएं प्रदेशार्थकता की अपेक्षा अनंत गुणी है। उसी समय में उसी योग से भाषा वर्गनाओं में से भाषा रूप पर्याय से परिणमन करने वाली वर्गनाएं प्रदेशाग्र की अपेक्षा अनंत गुणी होती हैं। उसी समय में उसी योग से मनोद्रव्य वर्गनाओं में से द्रव्य मन के लिए आने वाली वर्गनाएं प्रदेशाग्र की अपेक्षा अनंत गुणी होती है। उसी समय में उसी योग से कारमान द्रव्य वर्गनाओं में से आठों कर्मों के लिए आने वाली वर्गनाएं प्रदेशाग्र की अपेक्षा अनंत गुणी होती है। सर्वत्र गुणाकार अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंतवें भाग प्रमाण होता है। ठीक है, इसमें समझने की कोई चीज नहीं है, बहुत सरल है। एक बार फिर से पढ़िए ना सारा। नहीं आ रही है क्या समझ में? मेरी आवाज नहीं आ रही है? आप पढ़ मेरे डिस्टरबेंस आ गया था थोड़ा इधर में, कोई काम तो एक मिनट जरा सा। एक तो ये आया बहु आहार वर्गना के वर्णाग्र यानी वर्गना समूह के असंख्यात खंड करने पर वहाँ बहुभाग प्रमाण आहारक शरीर प्रायोग्य वर्णाग्र होता है। 318 के थर्ड पैराग्राफ है ना, ये आपने क्या प्रायोग्य वर्णाग्र होता है मतलब क्या बताया इसका? कहाँ पर है, कहाँ पर? तीसरा पैराग्राफ है इस 318 पेज में, आहार वर्गना के वर्णाग्र। अच्छा, आहार वर्गना के वर्णाग्र वर्गना समूह के असंख्यात नहीं, ये तो नहीं है, यही है क्या? हाँ। असंख्यात खंड करने पर वहाँ बहुभाग प्रमाण आहारक शरीर प्रायोग्य वर्गनाग्र होता है। वर्गनाग्र का मतलब वर्गना का समूह। प्रायोग्य, हाँ बता रही हूँ। आहार वर्गना तो नौकर्म वर्गना एक ही है। अब उस नौकर्म वर्गना में कौन कौन सी वर्गना कितनी है वो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। तो कहते हैं आहार वर्गना के वर्णाग्र में माने वर्गना के समूह के असंख्यात खंड करने पर, उसका असंख्यात खंड करिए, वहाँ बहुभाग प्रमाण आहारक शरीर प्रायोग्य वर्णाग्र होता है। जैसे मान लीजिए समझने के लिए 1000 टोटल वर्गना नौकर्म वर्गना, 10 है, 100 संख्यात है, तो हर 1000 को 10 से भाग दिए तो कितना आया भाग? 100 आया। 100 को 1000 में से घटा दिए तो 900 आया। 900 कहते हैं आहारक शरीर के योग्य वर्गनाएं हैं, वर्गनाओं का समूह है ना। असंख्यात बहुभाग निकालने के लिए क्या करते हैं, भागफल को उसमें से घटा देते हैं। 1000 में से 100 घटा दिए तो 900 बहुभाग हुआ। तो कह रहे हैं उसमें 900 जो प्रदेशाग्र हैं, वर्णाग्र हैं, वो किसके योग्य है? प्रायोग्य माने किसके आहार शरीर के लायक हैं, प्रायोग्य। ठीक।
मेरी आवाज और ठीक नहीं है क्या? थोड़ी थोड़ी कमजोर आ रही है आवाज, तो समझ में आ रही है। और आज कुछ पूछना उपवास है? आज उपवास किया है क्या मंजू भाई? नहीं उपवास नहीं किया, वो कोई फोन क्या? चेहरा भी, लेकिन आपका चेहरा भी डल है आज, ठीक हाँ, पकड़ी। आज चेहरा भी डल है। नींद उद आ रही है क्या? रात में सोए नहीं है। यहाँ पर अब अवगाहना अल्प बहुत तो आने वाला है। अभी तक की इसमें किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। देखिए अभी कुसुम जी ने पूछा ना, कभी भी कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना चाहिए। मुझे तो नहीं, मुझे लग रहा हल्का है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि आपको भी हल्का लगे। तो मैं जहाँ मुझे लगता है वहां तो मैं बोल ही लेती हूँ, लेकिन जहाँ मुझे लगता है नहीं कुछ ऐसा नहीं है, तो हो सकता है मुझे लगता हो आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए रोक करके। चले आगे चलें, कुछ प्रश्न नहीं है। अवगाहना अल्प बहुत्व। कारमान शरीर द्रव्य वर्गनाएं अवगाहना की अपेक्षा सबसे स्कोप है, क्योंकि एक घनांगुल में अंगुल के असंख्यात्मक भाग का भाग देने पर एक कारमान वर्गना की अवगाहना उत्पन्न होती है। मनोद्रव्य वर्गनाएं अवगाहना की अपेक्षा असंख्यात गुणी है। अंगुल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण गुणाकार है। भाषा वर्गनाएं अवगाहना की अपेक्षा असंख्यात गुणी है। अंगुल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण गुणाकार है। तेजस सर्व वर्गनाएं अवगाहना की अपेक्षा असंख्यात गुणी है। अंगुल के असंख्यात्मक भाग गुणाकार है। शरीर द्रव्य वर्गनाएं अवगाहना की अपेक्षा असंख्यात गुणी है। अंगुल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण गुणाकार है। बेक्रियक शरीर द्रव्य वर्गनाएं अवगाहना की अपेक्षा असंख्यात गुणी है। अंगुल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण गुणाकार है। औदारिक शरीर द्रव्य वर्गनाएं अवगाहना की अपेक्षा असंख्यात गुणी है। अंगुल का असंख्यातवां भाग गुणाकार है। क्या समझाना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ी अवगाहना किसकी है? औदारिक शरीर की, उससे कम बेक्रिया की। लेकिन इस साथ में भी जहाँ पर थोड़ा सा म्यूट कर लें, प्लीज म्यूट कर लें। तो अभी उन्होंने जो प्रश्न किया उसमें क्या निकला था कि आहार वर्गना 1000 में 900 तो आहार ही वर्गना है। तो वर्गना क्या नाम है, जो द्रव्य है जिससे जो परमाणु है वो ज्यादा है, परंतु उसका जो अवगाहना है वो कम है। परमाणु ज्यादा ग्रहण करते भी, जैसे हम लोगों ने समझा रुई और लोहे के हिसाब में, लोहे में कितना छोटा सा जगह, कितनी छोटी अवगाहना, और कितना एकदम घनत्व उसका ज्यादा, छोटी सी अवगाहना 1 किलो में। 1 किलो रुई की अवगाहना कितनी बड़ी हो जाती है? एक छोटी वाली सीमेंट की बोरी भर जाती है। तो उसकी अवगाहना, यद्यपि दोनों का 1-1 किलो वजन है, फिर भी उसकी अवगाहना बड़ी है। तो यहाँ पर तो प्रदेश भी आगे आगे बहुत ज्यादा है, मतलब औदारिक से विक्रियक में ज्यादा, विक्रियक से आहारक में ज्यादा, आहारक से ये भाषा वर्गना, मनोवर्गना आदि का सबका बता रहे हैं। तो सबसे छोटी अवगाहना किसकी बताई गई? कारमान शरीर की बताई गई, जो कि घनांगुल में अंगुल के असंख्यात में से भाग दें, उसमें जो प्रमाण आएगा उतनी बड़ी अवगाहना कारमान शरीर की है। कारमान शरीर हम लोग को दिखता नहीं है, क्योंकि हम लोग को कर्म दिखते नहीं, कर्म परमाणु। ये कौन देख सकता है? कारमान शरीर को कौन देख सकता है? केवली भगवान, केवली मुनि भी केवली तो सारे संसार को सुनना देखते पड़ेगा, हैं, लेकिन इसका उत्तर केवली होना चाहिए। कौन देखेंगे? श्रुति। केवली तो सब कुछ ही देखते हैं, केवली क्या उत्तर हुआ? मुनिराज मने प्रज्ञानी। मन परिज्ञानी मन की बात पढ़ता है जी, इतने क्लास कर रहे हैं। सर्वावधि ज्ञान वाला, सर्वावधि ज्ञान वाला देख सकता है, क्योंकि कारमान वर्गनाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। मूर्तिक है तो ये बात आ भी चुकी है कि रामचंद्र जी उनसे पूछते हैं, क्या नाम है मुनि महाराज का? देशभूषण से कि मेरे को सम्यक दर्शन है क्या? तो वहाँ पर बताया गया था कि सम्यक दर्शन है क्या वो नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो क्या देख रहे हैं कि क्या नाम है, सो सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के कर्म परमाणु उसके सत्ता में नहीं है, वो ये देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं सम्यक तो है क्या, ये नहीं देख पा रहे हैं वो, कि सम्यक के कोई प्रदेश तो होते नहीं, सम्यक प्रकृति तो है नहीं कि प्रदेश होंगे, छाइक सम्यक के कोई प्रदेश तो होते नहीं।
तो वो क्या देख रहे हैं कि इनकी सत्ता में समस्त प्रकृति के प्रदेश, सम्यक मिथ्यात्व के प्रदेश है ही नहीं, वो उनको दिखाई दिया। तब वो बोले कि तुम तो छायक सम्यक दृष्टि हो। तो इसी तरह से ये किसके कौन देख पाता है इन वर्गनाओं को? अवधि ज्ञानी देख पाता है। केवल ज्ञानी तो यार, केवल ज्ञानी को हर इतना छोटा छोटा अनंत संख्यात ऐसे खेलते हैं हम लोग। वो दीदी ठीक बोलती है विकास भैया की बारी कि अनंत से तो हम ऐसे खेलते हैं जैसे कांच की गुल्ली से खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं हम लोग। इस तरह से बोल जाते हैं तुरंत अनंत से। केवल ज्ञानी को ले आए उठा कर, वो तो सब कुछ जानते हैं। तो इस तरह से उनके मतलब उनकी जो नौकरम वर्गनाएं हैं, इनकी उत्तरोत्तर अधिक है, लेकिन अवगाहना उत्तरोत्तर कार्बन शरीर की सब अनंत गुणी हम लोगों ने पढ़ा था चार सूत्र में। उससे कम तेजस शरीर की, उससे कम महत्व पांच शरीर की बताई गई। यहाँ पर सारी भाषा वर्गना सब बताई गई है। तो यहाँ पर अवगाहना बताई जा रही कि उनकी अवगाहना कितनी है। तो इससे समझ में आया कार्बन शरीर की सबसे छोटी है और औदारिक शरीर की सबसे बड़ी है। दीदी, औदारिक शरीर द्रव्य वर्गनाएं अवगाहना की अपेक्षा असंख्यात गुणी है, इसका एक बार मतलब समझाइए। औदारिक शरीर की द्रव्य वर्गनाएं अवगाहना की अपेक्षा असंख्यात गुणी है, मतलब क्या? हाँ ठीक है, चलिए नीचे पढ़िए। और नीचे लिखा इस सब का अभिप्राय यह है कि इन सब का अभिप्राय यह है कि औदारिक शरीर स्थूल है और इससे वैक्रिक शरीर सूक्ष्म है। वैक्रिक शरीर से आहारक शरीर सूक्ष्म है, आहारक शरीर से तेजस शरीर सूक्ष्म है और तेजस शरीर से कार्मान शरीर। तेजस नहीं है, तेजस है, तेजस और तेजस शरीर से कार्मान शरीर सूक्ष्म है। यह कथन अवगाहना की अपेक्षा किया गया है, किंतु प्रदेश की अपेक्षा औदारिक शरीर से असंख्यात गुणे प्रदेश वैक्रिक शरीर में है और वैक्रिक शरीर से असंख्यात गुणे प्रदेश आहारक शरीर में है और आहारक शरीर से अनंत गुणे प्रदेश तेजस शरीर में है और तेजस शरीर से अनंत गुणे प्रदेश कार्मान शरीर में है। ठीक है, समझ में आ गया? ये अभिप्राय समझ में आ गया होगा सबको। आगे चलें। शंका, यदि ऐसा है तो पूर्व शरीर से एक सेकंड मंजू जी, तो ये दो तो अनंत गुण है, वो तीन असंख्यात गुण है। हाँ अनंत द्वार सूत्र में है ना, अनंत गुणे परे है ना। यदि ऐसा है तो पूर्व शरीर से उत्तर शरीर महापरिमाण वाला प्राप्त होता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि बंध विशेष के कारण परिमाण में भेद नहीं होता, जैसे रुई का ढेर और लोहे का गोला, जैसा आपने बताया। पांचों शरीरों के समय प्रबंध में परमाणुओं की संख्या यद्यपि उत्तरोत्तर अधिक होती है, तथापि अवगाहना सूक्ष्म सूक्ष्म होती गई है। औदारिक शरीर का समय प्रबंध व वर्गना की अवगाहना घनांगुल को सूच्यांगल के असंख्यातवें भाग से भाजित करने पर प्राप्त होती है। उसको पुनः सूच्यांगल के असंख्यातवें भाग से भाग देने पर वैक्रिक शरीर के समय प्रबंध व वर्गना की अवगाहना होती है। उनको पुनः सूच्यांगल के असंख्य भाग से भाग देने पर आहारक शरीर के समय प्रबंध व वर्गना की अवगाहना होती है। पुनः सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग से खंडित करने पर तेजस शरीर संबंधी समय प्रबंध व वर्गना का अवगाहना का प्रमाण प्राप्त हो। उसको भी सूच्यांगल के असंख्यातवें भाग से भाग देने पर कार्मान शरीर के समय प्रबंध व वर्गना की अवगाहना प्राप्त होती। इस तरह से हमने पांचों शरीर के बारे में तो जाना। अब आ रहा आगे कथन, बहुत मजेदार कथन आ रहा है। विश्वोपचय का स्वरूप। कुछ पूछना यहाँ तक? जीवादोनंत गुणा पड़ी परमाणु में विश्वोस बचया
विससो वचया संवेदा एकैकं परिसमानाहु जीवादोऽनंत गुणा परिपरमाणु विससो वचया जीवेन य संवेदा एकैकं परिसमानाहु। कथा का उच्चारण करें मंजू जी जयपुर। जीवादिनंत गुणा परिपरमाणु में विससो वचया जीवेण य समवेदा एकैकं परिसमानाहु। जीवादोऽनंत गुणा परिपरमाणु विशेष वचया जीवादि। संस्कृत को पढ़ूं क्या? अच्छा हाँ सॉरी पढ़िए। जीवितोऽनंत गुणा प्रतिपरमाणौ विस्तृसोपचिया जीवेन च संवेता एकैकं प्रतिसमानः हि। जीवादो अनंत गुणा जीव राशि से अनंत गुणे पड़ी परमाणु में ही प्रत्येक परमाणु पर विश्वोपचया विश्रोपचय विश्रोपचय है। जीवेन यह संवेदा जो जीव के साथ अथवा वे जीव के साथ समवेत हैं माने वहीं पर हैं जहाँ पर जीव हैं। एक कम पड़ी समाना तू एक के प्रति समान है यानी जीव के प्रत्येक प्रदेश पर जीव राशि के जितने प्रदेश हैं जीव के असंख्यात प्रदेशी है जीवात्मा उसके प्रत्येक प्रदेश पर विश्व सोपचय के रूप से अनंत गुणे उद्गल परमाणु पड़े हैं। अकर्म रूप से पड़े हैं अभी कर्म रूप से नहीं पड़े हैं। और वह कैसे हैं तो कह रहे हैं जीव के साथ समवेत हैं यानी जहाँ जीव है वहीं पर वे परमाणु ऐसा नहीं कि कोई अलग अलग क्षेत्र घेर रखे हैं क्योंकि जीव तो मूर्तिक है नहीं ये जरूर मूर्तिक है पर बहुत सूक्ष्म है। एक के प्रति समान माने प्रत्येक प्रदेश पर ऐसा नहीं कि किसी प्रदेश पर तो बहुत सारे हैं किसी प्रदेश पर कम है ऐसा नहीं है सभी प्रदेश पर एक समान है। चलिए आगे पढ़िए। ये विश्वोपचय जो है ये वर्गणाएं ये भी मूर्ति का है और इतनी उससे अनंत गुणीय फिर तो मूर्ति का रहेगी ना मूर्ति की तो रहेगी कामना एक प्रदेश पे भी इतनी मूर्ति का अनंत गुणी तो सूक्ष्म बहुत है ना वही तो बात आ गई ना। लोहे 1 किलो लोहे में कितने परमाणु निकालेंगे बोलिए इसमें निकाल सकते हैं। अभी 1 किलो रुई में देखिए कितना बड़ा हो गया तो सूक्ष्म है ना बहुत सूक्ष्म है इसलिए ऐसे रह पाती हैं। पढ़े आगे। विश्वोपचय किसकी संज्ञा है? समाधान 5 शरीरों के परमाणु उद्गलों के मध्य जो उद्गल स्निग्ध आदि गुणों के कारण उन 5 शरीरों के उद्गलों में लगे हुए हैं उनकी विश्वोपचय संज्ञा है। उन विश्वोपचयों के संबंध के कारण 5 शरीरों के परमाणु रूप उद्गलगत स्निग्ध आदि गुण है उनकी भी विश्वोपचय संज्ञा है क्योंकि यहाँ कार्य में कारण का उपचार किया है। नौकर्म परमाणु की बात है यहाँ। चलिए आगे चलिए। एक औदारिक प्रदेश परमाणु में सब जीवों से अनंत गुणे अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। पहले तो औदारिक प्रदेश है जो औदारिक शरीर के परमाणु है वही सभी जीवों से अनंत गुणे अभिभाग प्रतिच्छेद होते हैं। कितने अभिभाग प्रतिच्छेद होते हैं तो कहते हैं अभिभाग अनंत गुणे अभिभाग प्रतिच्छेदी होते हैं औदारिक शरीर के जो परमाणु हैं वो। शंका अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहते हैं? समाधान एक परमाणु में जो जघन्य वृद्धि होती है उसे अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। इस प्रमाण से परमाणुओं के जघन्य गुण अथवा उत्कृष्ट गुण का छेद करने पर सब जीवों से अनंत गुणे अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। एक परमाणु में जितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं एक परमाणु में एक बंधनबद्ध
विसृसोपचय परमाणु भी उतने ही होते हैं, क्योंकि कार्य कारण के अनुसार देखा जाता है। यहाँ पर सब जीवों से अनंत गुणत्व की अपेक्षा समानता है, संख्या की अपेक्षा नहीं, क्योंकि जगन्य अनुभाग के कारण लगे हुए स्तोप विसृसोपचियों से निष्पन्न जगन्य प्रत्येक शरीर वर्गणा की अपेक्षा जगन्य अनुभाग से अनंत गुणे अनुभाग के कारण आए हुए विसृसोपचियों में निष्पन्न उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा के अनंत गुणे होने का प्रसंग आता है। वो कठिन आ गया, हाँ कुछ भी नहीं पकड़ में आया। चलिए हम इसको कर रहे हैं, ऊपर से वापस ले रहे हैं। अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहते हैं? एक परमाणु में जो जघन्य वृद्धि होती है उसे अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। जैसे बकरी के दूध में 100 ग्राम बकरी का दूध लिया, 100 ग्राम गाय का दूध लिया, 100 ग्राम बकरी के दूध में 10 ग्राम घी निकला और गाय के 100 ग्राम दूध में 15 ग्राम घी निकला। तो अविभाग प्रतिच्छेद का नापने का पैमाना क्या हुआ? 5। 10 और 15 में 5 का अंतर है। तो वही कह रहे हैं, एक परमाणु में जो जघन्य वृद्धि, सबसे कम वृद्धि, क्योंकि गाय बकरी के बाद दूध गाय का ही माना जाता, भैंस का तो और मोटा हो गया। तो जघन्य वृद्धि कितनी हुई? 100 ग्राम दूध में 10 ग्राम था, 100 ग्राम दूध में 15 ग्राम है। ये जघन्य वृद्धि हुई, इससे कम वृद्धि नहीं देखी जा रही है। तो ये जो 5 आया ना, इसी को कहते हैं अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। तो 5-5 के गुण से अविभाग प्रतिच्छेद नापे जाएंगे। इस प्रमाण से परमाणुओं की बताइए एक बार, 5 कैसा है, क्या बताया? जैसे 100 ग्राम बकरी का दूध लिया, अथवा 1 महीने की, एक ही में घटाइए, 1 महीने की ब्याही हुई बकरी का लिया 100 ग्राम दूध, और 2 महीने की ब्याही हुई बकरी का लिया 100 ग्राम दूध। हमने घी निकाला तो उसमें 10 ग्राम आया, 1 महीने वाली का, 2 महीने वाली का 15 ग्राम आया। तो हम क्या कहेंगे? 1 महीना अगर बकरी ज्यादा दिन की हो जाती है तो उसके अविभाग प्रतिच्छेद कितने अधिक हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। उसका 10 निकला, उसका 15 निकला। तो उसी तरह से सब जहां भी अविभाग प्रतिच्छेद आता है ना, जघन्य के में अंतर निकाल दिया जाता, वही उसका वो हो जाता कि इतने इतने से शक्ति बढ़ रही है। अब और 1 महीने 2 महीने की लेंगे तो उसमें 20 आ जाएगा, और 3 महीने की बकरी लेंगे तो उसमें 25 आ जाएगा, 25 ग्राम घी आएगा। तो सबसे कम मात्रा में जो घी बढ़ा वो कितना बढ़ा? 5 ग्राम बढ़ा। तो ये जो 5 ग्राम जघन्य, क्या करें, एक परमाणु में जघन्य वृद्धि होती, सबसे जघन्य वृद्धि कितनी हुई? 10 निकला था और 15 निकला, तो 5 जघन्य वृद्धि हुई। तो उसी को कहते हैं अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। इस प्रमाण से, हाँ, जैसे एक अविभाग प्रतिच्छेद अनंत है ना, मतलब बहुत सारे हैं अविभाग प्रतिच्छेद। तो एक परमाणु के अंदर जो सबसे जघन्य शक्ति वाला अविभाग प्रतिच्छेद है 2 है। तो उसी प्रमाण में यदि दूसरा अविभाग प्रतिच्छेद होगा तो वो 4 का ही हो सकता है क्या? परमाणु में अब दो अविभाग प्रतिच्छेद जहाँ ज्यादा है उन सबके वर्ग का एक वर्ग ना हो जाएगा। फिर मान लीजिए 4-4 अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ रहे हैं तो 4-4 अविभाग प्रतिच्छेद के वर्गों की एक वर्गना अलग हो जाएगी। तो जैसे जैसे वर्ग आते जाएंगे अविभाग शक्ति के, वैसे सबकी शक्ति समान तो नहीं पाई जाती ना, अलग अलग पाई जाती है। अविभाग प्रतिच्छेद किसी में कितने हैं, किसी में कितने हैं। तो एक जैसे अविभाग प्रतिच्छेदों का जो वर्ग होता है उनके समूह को वर्गना कहते हैं। कभी भी 2 अविभाग प्रतिच्छेद का वर्ग 4 अविभाग प्रतिच्छेद का से वर्ग नहीं बनता। हमेशा एक जैसी शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद एक समान जो रहता है जिन वर्गों का, उन वर्गों का ही मिलके एक वर्गना बनती है। हाँ, यही पूछ रही थी कि अविभाग प्रतिच्छेद के भी अलग अलग। भैंस का दूध में निकालेंगे अविभाग प्रतिच्छेद, 1 महीने की भैंस, 2 महीने की भैंस। अब 1 ही महीने की भैंस में आ जाएगा, मान लीजिए 100 ग्राम घी आ जाएगा, तो अविभाग प्रतिच्छेद वहाँ भैंस के दूध का अविभाग प्रतिच्छेद अगर नापने बैठेंगे तो क्या कहेंगे? अब दूसरी 2 महीने वाली का 200 आ गया, बकरी का आया था 10 ग्राम, है ना। तो अविभाग प्रतिच्छेद अलग अलग हो सकते हैं। तो एक जैसे अविभाग प्रतिच्छेद के वर्गों का ही एक वर्गना बनती है, यानी एक वर्गना में समान सत्यांश वाले वर्ग पाए जाते हैं। इस प्रमाण से वो अलग अलग शक्ति वाले हैं सारे, मतलब जैसे एक शरीर के अंदर जितने भी परमाणु हैं, या एक मतलब जैसे मतलब जितने भी समय प्रबंध में परमाणु जैसे आ रहे हैं, तो अविभाग प्रतिच्छेद अलग अलग शक्ति वाले आते हैं। हाँ, अलग अलग शक्ति वाले ग्रहण कर सकते हैं, बिल्कुल। नहीं तो फिर तो
वहां पर जो 13वें गुण स्थान में उनका शरीर एक पूर्व कोटि तक, करीब करीब एक पूर्व कोटि तक टिक रहा है, तो हमारे जैसे ये नौकर परमाणुओं से थोड़ी टिकेगा। उनके नौकर परमाणुओं के अभिभाग प्रतिच्छेद शक्तियांश ज्यादा होंगे, ऐसे थोड़ी टिकेगा। हाँ, ज्यादा शक्ति वाले, लेकिन बस एक जैसे, एक वर्गना में एक जैसे आएंगे। इस प्रमाण से परमाणुओं के जघन्य गुण अथवा उत्कृष्ट गुण का छेद करने पर सब जीवों से अनंत गुणे अनंत अभिभाग प्रतिच्छेद होते हैं। तो कह रहे इस हिसाब से जब हम करते हैं तो अभिभाग प्रतिच्छेद पता चल रहा है कि वे अनंत होते हैं। एक एक परमाणु में जितने अभिभाग प्रतिच्छेद होते हैं, एक एक परमाणु में, परमाणुओं से मिलकर वर्ग बनता है, तो एक एक परमाणु में जितने अभिभाग प्रतिच्छेद होते हैं, एक एक परमाणु में एक बंधन योग विश्रोपचय परमाणु भी उतने ही होते हैं। एक एक परमाणु में जितने अभिभाग प्रतिच्छेद होते हैं, जितने भी होते हो, 10 हो 5 हो, जो भी अभिभाग प्रतिच्छेद हो, एक एक परमाणु में एक बंधन विश्रोपचय परमाणु भी उतने ही होते हैं। यानी उतने ही विश्रोपचय परमाणु भी होंगे जितना अभिभाग प्रतिच्छेद होगा। अभिभाग प्रतिच्छेद अगर इसमें 10 शक्तियांश है तो उसमें 10 परमाणु होंगे, विश्रोपचय के परमाणु भी 10 ही होंगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं। क्योंकि कार्य के बंधन हाँ बंधन हाँ, एक एक परमाणु में बंधन, एक एक परमाणु में ऊपर क्या कहे कि एक एक जीव के प्रदेश पर और अनंत 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 लगे हुए हैं। 5 शरीरों में पुद्गल मिले, उनकी विषय कहाँ पर है, हाँ, एक एक औदारिक प्रदेश परमाणु में सब जीवों से अनंत गुने अभिभाग प्रतिच्छेद होते हैं। तो एक एक जहाँ औदारिक शरीर का परमाणु है, पहले तो आत्मा का है, आत्म प्रदेश है, आत्म प्रदेश पर जो कर्म रूप औदारिक शरीर बन गया है वो परमाणु है। उसके ऊपर जो औदारिक शरीर बनने वाला है आगे विश्रोपचय के रूप में, वो है। तो वो है कितने हैं, तो कह रहे हैं एक एक परमाणु में एक बंधन विश्रोपचय परमाणु भी उतने ही होते हैं, जितने उनके शक्तियांश होते हैं उतने ही परमाणु एक एक प्रदेश पर होते हैं। क्योंकि कार्य कारण के अनुसार देखा जाता है कि कार्य जो होता है कारण के जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। यहाँ पर सब जीवों के अनंत गुणत्व की अपेक्षा समानता है। जीव के ऊपर जो प्रदेश आ रहे हैं तो लिखा हुआ ऊपर अनंत गुणे, तो कहते हैं समानता है, क्यों संख्या की अपेक्षा नहीं। क्योंकि जघन्य अनुभाग के कारण लगे हुए स्तोक विश्रोपचयों से निष्पन्न जघन्य प्रत्येक शरीर वर्गना की अपेक्षा जघन्य अनुभाग से अनंत गुणे अनुभाग के कारण आए हुए विश्रोपचय से निष्पन्न उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गना के अनंत गुणे होने का प्रसंग प्राप्त होता है। इतना बड़ा सेंटेंस है कि समझने में नहीं बन रहा। ये विश्रोपचय से परमाणु, ये मतलब एक में एक होके रहना, ये है क्या मतलब इसका? हाँ, क्या बोले? विश्रोपचय परमाणु का मतलब मतलब एक में एक होके रहना, ये मतलब है क्या इसका? नहीं, एक में एक होके रहने की बात नहीं है। हम लोग का जो शरीर है, जहाँ आत्मा पूरे शरीर में, तो आत्मा के प्रदेश है, उन आत्मा के प्रदेश पर औदारिक शरीर के परमाणु भी, हमारा औदारिक शरीर है, तो औदारिक शरीर रूप जो परमाणु हो रखा है, जो हमारा औदारिक शरीर है वो भी है, और उसी के ऊपर औदारिक शरीर बनने लायक नौकर परमाणु बैठे हुए हैं, जो अभी औदारिक शरीर बने नहीं है। हमारा जैसे जैसे परिणाम होता जाता है वैसे वैसे वे औदारिक शरीर पर परिणत होते जाते हैं। तो जो बने नहीं है, जो बनने के लायक हैं, परिणामों के अनुसार बनेंगे, उसको विश्रोपचय कहते हैं। तो तैयार खड़े एकदम कि हमने कोई भी परिणाम किया, वो औदारिक शरीर बन गए, हमने परिणाम किया वो औदारिक शरीर बन गए। इसी तरह से सभी कर्म में लगाना है। ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, जैसे ही हम परिणाम करते हैं वैसे ही वहां पर पड़े हुए परमाणु जो उद्गल वर्गनाएं हैं, कारमान वर्गनाएं हैं, वो कर्म रूप परिवर्तित हो जाती है। अभी तो अकर्म रूप से पड़ी है, उनमें कर्म होकर के बंधने की शक्ति नहीं आई है। जैसे ही हम परिणाम करते हैं तो वो कर्म रूप होकर के हम आत्मा के प्रदेशों के साथ उसका बंधन हो जाता है। तो जो अभी बंधी नहीं है परंतु वहीं पर पड़ी है,
उसी को विश्व सोपचय कहते हैं, उसी पुद्गल वर्गना को जो कर्म रूप से परिणत नहीं है। कर्म रूप से जैसे जैसे परिणाम करते रहेंगे, कितनी है वो अनंत गुणी है, अनंत अनंत अनंता अनंत है। पूरा जीवन निकल जाता है बाहर से, हमको कर्म रूप परिणाम आने के लिए कार्बन वर्गनाएं नहीं लेनी पड़ती है। इतनी है, इतनी हो कैसे जाती है, प्रति समय उतनी ग्रहण कर रहे हैं, पर प्रति समय उतने परमाणुओं को कर्म रूप कर रहे हैं, तो प्रति समय उतने ही वर्गनाओं को अकर्म रूप भी कर रहे हैं, माने झाड़ भी रहे हैं, है ना। समय पर्वत बनता है तो समय पर्वत झड़ता भी है, तो जो झड़ने वाला है वो वही बैठा रहता है। कदाचित बाहर जा सकता है, पर बाहर जाए नियम नहीं है, वो वहीं पर अकर्म होके बैठ गया। अब आपको कर्म रूप से फल नहीं देगा, अब जब बनेगा कर्म तब फल देगा, अकर्म होके वो चुपचाप बैठा रहता है। तो भाई कभी बांधोगे तो हम बन जाएंगे। तो इसलिए बाहर के वातावरण से जरूरत ही नहीं पड़ती लेने की कई बार। अपने इसीलिए हम जब देखते हैं कि कोई शरीर अगर बीमार है, वो जल्दी स्वस्थ नहीं हो पा रहा, तो इसका एक कारण ये भी रहता, क्योंकि बीमारी वाली वर्गना उसने छोड़ी, कर्म परमाणु छोड़े, वो वहीं पर बैठे हुए हैं। फिर वो उसको शरीर रूप परिणाम आ रहा, तो उसी रोग रूपी परमाणु को ही मतलब जो रोग से ग्रसित परमाणु छोड़ा था उसने, उसी को फिर ले रहा है। तो कई बार हम देखते हैं कोई कोई रोग जल्दी ठीक नहीं होता, उसका ये भी कारण हो जाता है कि बाहर से परमाणुओं को नहीं ग्रहण कर पाता। जब बाहर से परमाणुओं को ग्रहण करने लग जाता है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। कई बार अपने ही छोड़े हुए परमाणुओं को ग्रहण करता है तो जल्दी स्वस्थ नहीं हो पाता है। तो इस तरह का विवेचन है कि बाहर से लेता भी है, नहीं भी लेता है। छोड़े हुए परमाणु बाहर जाते भी हैं, नहीं भी जाते हैं। नियम नहीं है कि जाते ही है, नियम नहीं है कि नहीं जाते, ऐसा भी नहीं है। इस तरह से जो कर्म रूप से स्थित, कर्म रूप न होकर हमारी आत्मा के प्रदेशों पर, हालांकि आत्मा के प्रदेशों पर तो जो कर्म रूप होते हैं वो स्थित है, लेकिन चूंकि वो अभी कहे ना कि कार्य में कारण का उपचार किया जाता है, लेकिन चूंकि वो भी कर्म रूप से स्थित है, कर्म बनेंगे, इसलिए कह दिया जाता है आत्मा के प्रदेशों पर अनंत परमाणु ऐसे पड़े हैं जो कर्म रूप पर परिणत नहीं हुए हैं। जैसे जैसे परिणाम करते जाएंगे वैसे वैसे बनते जाएंगे। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि कालांतर में तो खत्म होने चाहिए, तो खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि हम छोड़ते भी हैं। हम जितना ले रहे हैं उतना हम छोड़ भी रहे हैं, यानी जितना परमाणु को हम लाल बना रहे हैं, उतने ही मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए सफेद परमाणु को हम लाल परमाणु को सफेद भी कर रहे हैं। तो ले देके खाता बराबर चलता रहता है। तभी किसी का शरीर मोटा, किसी का शरीर बहुत अच्छी खुराक होने पर भी पतला, और किसी का शरीर एक रोटी खाएंगे दिन भर में 2 फल का खाएंगे पर गोल मटोल शरीर रहता है। तो इसका कारण क्या कहा गया कि नौकर्म वर्गनाएं वो बाहर से ज्यादा ग्रहण कर रहा है, और जो पतला शरीर है और छोड़ कम रहा, जैसे ग्रहण 100 कर रहा, छोड़ 10 रहा, तो वो खाने से नहीं मोटा हो रहा। खाने से होता तब तो एक रोटी खा रहा, मोटा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मोटा है। तो क्या कहते हैं कि भाई नौकर्म वर्गनाओं को ग्रहण ज्यादा करता है, छोड़ता कम है। जो पतला शरीर रहता, बहुत पतला, खाता भी बहुत अच्छी तरह से, फिर भी पतला, तो जितनी वर्गनाएं ले रहा उससे ज्यादा वो छोड़ रहा। अब छोड़ने का क्या कारण है और ज्यादा लेने का क्या कारण है, अभी तक पढ़ने में, अब हो सकता है जीवकांड जी में अपने को आ जाए, क्योंकि जीवकांड जी आज तक मैंने पढ़ा नहीं है, तो क्या कारण हो सकता आगे आए, अभी इसका पता नहीं। पर इसका एक ये भी कारण है शरीर का मोटा पतला होने का। बहुत जगह देखेंगे हम लोग एकदम मोटे मोटे आदमी रहते हैं, खुराक एकदम नहीं रहती है, देख के लगती बाप रे क्या ये लोग पानी पी के जीते हैं क्या, लेकिन शरीर एकदम गोल मटोल एकदम इतना बढ़िया। तो ऐसा कहा गया कि वो नौकर वर्गना ज्यादा ग्रहण करते हैं, छोड़ते कम। समय हो गया है। मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी जवानी के ज्ञान पे सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम लोग। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालन सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशं जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।